सर एक्चुअली मैंने सिस्टम पे खोल रखा है, कुछ नेट प्रॉब्लम अच्छा, है, मैंने किया हुआ है चलिए वो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए अभी तो मैंने, चलिए आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आप ब्लॉग्स है तो ब्लॉग्स में एंटर कर सकते हैं, एजुकेशन है तो आप एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में। बट मान लीजिए एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये, कोई एक बिल्कुल नया क्लाइंट आया जिस इंडस्ट्री का आपने कभी काम नहीं किया, या उस इंडस्ट्री में आप पहली यस बार सर। काम कर रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? आपका कोई सीनियर यस आपको सर। ये नहीं बोलेगा कि आप इस डायरेक्टरी में जाके इस कैटेगरी में सबमिट करिए। फॉर एग्जांपल हो सकता है कुछ बता भी देते, कुछ नहीं बताते, आपको बोलेंगे आप अपने आप कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए और सबमिट कीजिए, क्योंकि यार आपको नॉलेज है, आपका इंटरव्यू है, आपने पास किया, आप यहाँ पर आए हो तो आपको पता ही होगा। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, ये होता कैसे है। आपको क्या करना है, जिस भी आप साइट पे जाते हो, आपको वहां पे एक सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर, ये सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, सर्च। यहाँ पे आपको एक हाँ सर्च का सर। ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यस सर। अब यस सर। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना कीवर्ड एंटर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंटर किया SEO, ठीक है। अब आप गो पे क्लिक कर दीजिए। यस सर। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा जिन लोगों ने ऑलरेडी डेटा सबमिट किया है वो किस कैटेगरी के अंदर सबमिट कर रहे हैं। ये देखिए आपने जैसे यहाँ पे SEO सर्च किया तो यहाँ पे कुछ लोगों ने ऑलरेडी सबमिशन किए हुए हैं, SEO वाले, डिजिटल मार्केटिंग वाले। तो इन लोगों ने किस कैटेगरी में सबमिट किया है, तो आप यहाँ पे लिंक डिटेल पर जाके इसे ओपन करके न्यू टैब पर देख सकते हैं कि इन लोगों ने क्या बाकी में रिलेवेंट कैटेगरी में डेटा सबमिट किया है या नहीं। अब ये देखिए, अब ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चंडीगढ़। अब ये देखिए टॉप बिजनेस इकोनॉमी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग। तो आप यहां से कैटेगरी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब एक ये ऑप्शन है आप सभी लोगों के लिए, अगर आपको कैटेगरी नहीं मिलती है तो वेबसाइट पे जाके सर्च करिए, उसकी डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं कि जिन लोगों ने ऑलरेडी डेटा एंटर किया है वो किस कैटेगरी में सबमिट करते हैं। ये देखिए इन्होंने टॉप बिजनेस इकोनॉमी और मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट इसमें एंटर किया हुआ है। SEO कंपनी चंडीगढ़, ये कोई कंपनी है जिन्होंने इस कैटेगरी में सबमिट किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, आपको अब डायरेक्टरी कैसे करनी है। आपको सिंपली गूगल पे सर्च करना है फ्री डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स लिस्ट। आपको वहां पे SEO खजाना मिलेगा। जैसे आप SEO खजाना में विजिट करते हैं वहां पर आपको इंस्टेंट अप्रूवल में जाना है। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ये वाली। तो यहाँ पे आप जाएंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद अब आप अपनी कैटेगरी चूज कर हेलो। हेलो हेलो सर, कौन सी वाली कैटेगरी चूज करनी है? नहीं नहीं, अभी मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको। ओके सर। ओके हाँ ओके। अभी मैं करके दिखाऊंगा, अभी आप देखिए बस। तो पहले आप ठीक ये है सर। डेटा ठीक। देखो, इन्फॉर्मेशन देखो कि किस तरह की वेबसाइट है। अब आपको यहाँ पे आना है। अब मान लीजिए मुझे अपनी वेबसाइट का करना है, मान लो मुझे अपने SEO का करना है, तो मैं सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और इस वेबसाइट में आने के बाद अब बेसिकली जो SEO है, या तो आप इसको, मेरी वेबसाइट एजुकेशन सेक्टर में है जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करती है, तो आप इसमें एजुकेशन में भी जा सकते हैं, या फिर कंप्यूटर इंटरनेट में आपको वेब डिजाइन या फिर आपको SEO या एडवर्टीजमेंट ये मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पे आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो मेरा SEO कोर्स का जो पेज है ये वाला, या फिर मैं यहाँ पे आपको SEO कोर्स पैकेजेस में लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये SEO कोर्स पैकेजेस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर मेरा ये वाला पेज है SEO कोर्स पैकेजेस। अब मुझे ये कोर्स है और ये मेरा पैकेज है, तो मुझे इसको मार्केट करना है, इसकी डायरेक्टरी करनी है। तो आप यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपने सेलेक्ट कर लिया है, आप साइट पे गए, आपने कंप्यूटर इंटरनेट लिया, यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे आपको ऐड साइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड साइट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म आएगा जो कि आपको भरना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, तो साफ साफ लिखा है URL में URL, टाइटल में टाइटल। तो मैं फिलहाल अपनी साइट का डेटा कॉपी पेस्ट करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन आप लोगों को हमेशा याद रहे ये डेटा आपको फ्रेश एंटर करना है, डुप्लीकेट नहीं करना है। यानी कि
आप लोग अपनी वेबसाइट का डेटा एंटर नहीं करेंगे, या तो खुद लिखिए या अपने टीम से मांगिए या खुद से, यानी कि जो साइट पे अवेलेबल है उसे कॉपी पेस्ट नहीं करना है एज इट इज, अदरवाइज वो डुप्लीकेट माना जाएगा। तो अभी जस्ट वो प्रैक्टिकल करने के लिए मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइटल लिया, यूआरएल लिया, डिस्क्रिप्शन लिया। अब मैं डिस्क्रिप्शन अपनी साइट से थोड़ा सा यहीं से जस्ट कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल, फॉर एग्जांपल इस तरह से, इस तरह से। ये मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया, सामने लिखा हुआ है साफ साफ कहाँ पे क्या चीज आपको एंटर करनी है। देन उसके बाद आपका योर नेम और योर ईमेल आईडी। मान लीजिए मैंने नाम ले दिया पंकज कुमार SEO और ईमेल आईडी @gmail.com। देखिए आपको बस थोड़ा सा इस टेक्निक का ध्यान रखना है कि हमें अपनी वेबसाइट्स की इंफॉर्मेशन को इस तरह से फॉर्म फिलिंग करनी है, पर सही तरीके से। डेटा एंट्री तो कोई भी कर लेगा, लेकिन करेक्शंस बहुत होती हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। अच्छा ये रुक गई पूरी। क्या रुक गई? तो आप ये फॉर्म देख लीजिए, सभी को दिख रहा है ये फॉर्म? हाँ जी प्रतिका, एक बार ये दोबारा बताना फॉर्म पे कैसे जाना है। चलो मैं पहले मतलब एक बार एक कैटेगरी सिलेक्ट करी एजुकेशन, उसके बाद जी हाँ मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। आप इस वेबसाइट पे आएंगे सभी, इस वेबसाइट पे क्लिक किया। अब यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन होती है, यहाँ से मैं गया अपनी कैटेगरी कंप्यूटर इंटरनेट में। ओके। देन उसके बाद यहाँ से मैं गया अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सब कैटेगरी में, कैटेगरी सब कैटेगरी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड साइट का बटन दिखाई देगा मेन्यू बार के अंदर, सबसे टॉप में मेन्यू बार होता है वेबसाइट्स के अंदर, एवरी वेबसाइट्स के अंदर। आप इस पे क्लिक कर दीजिए ऐड साइट, फिर आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा जो कि मैंने जस्ट बराबर में ओपन किया हुआ है और उसको मैंने कंप्लीट भर दिया है। ये देखिए सेम एज वेल एज ऐसा ही फॉर्म आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन हमें हमेशा फ्रेश लेना है। एग्जैक्टली हाँ, लेकिन अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर मैं बोलूंगा। आपने डिस्क्रिप्शन भर तो दिया, ऐड कर दिया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है ना, जिससे आप साइट को रैंक में लाना चाहते हो, वो कीवर्ड मिसिंग है डिस्क्रिप्शन में। तो आप क्या करोगे, अपने उसी टाइटल को कॉपी करके एक बार रिपीट कर दो इस तरह से। जब आप फ्रेश बनाओगे तो कीवर्ड के हिसाब से लिखना है, नहीं तो अभी जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया तो आप यहाँ पे अपना कीवर्ड एंटर कर दीजिए। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है, देन कंटिन्यू। यहां तक किसी को कोई क्वेरी, सिर्फ हैंड रेज करेंगे, बोलेंगे नहीं। सर जी। जी बादशाह आप बताओ। अरे सर जी पता नहीं कहाँ गायब हो गया बीच में क्लास में से। एक मिनट आप रुको जरा, एक मिनट रुको शशि, अभी अभिमन्यु बोल रहा है। जी अभिमन्यु। आ गया सर जी। सर एक बार ये डिस्क्रिप्शन वाला फिर से बताना। देखो ऐसा होता है कि जैसे टाइटल से लेके डिस्क्रिप्शन तक। चलो मैं बता देता हूँ। अभी आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके सामने डिटेल आ गई, एक तरह से मैंने आपको एक फॉर्म दे दिया कि इसे भरना है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन यहाँ एंटर करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैं किसी भी पेज पे जाता हूँ और वहां से मैंने अपनी वेबसाइट का मान लो इस टाइटल को या इस कीवर्ड को प्रमोट करना है, तो वो टाइटल लेंगे आप। उसके बाद यहीं से थोड़ा सा कंटेंट मैंने कॉपी करके दिखाया इस तरह से, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। भरत कुछ कह रहे हैं आप? भारत जी। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था सर कि आपने जैसे टाइटल और डिस्क्रिप्शन में जो चीज है वो मैच करने के लिए डाला है, ताकि एक चीज जैसे हम जैसे वीडियो करा रहे थे आप, टाइटल और उसमें डिस्क्रिप्शन में मैच कर देते थे। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, ताकि वो मैच हो तो डबल वो मिले। हाँ बेनिफिट मिलेगा उसका। देखो अब क्या होता है, अब हम कोई भी चीज काम करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट बेटर जब तक नहीं आता जब तक रिलेवेंसी मैच नहीं होती। हाँ यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू। अभिमन्यु क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। हाँ जी। अब अमन सर इसमें आपने एक चीज अभी की थी कि जो टाइटल से आपने एक कीवर्ड के अंदर से एक वर्ड लेके उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था। जी जी। तो या तो हम जो टारगेट जो हमारा टाइटल ले रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर होना चाहिए। हाँ पूरा। हाँ ये मतलब था ना इसका। जी जी जी, जो टारगेटेड कीवर्ड है
जिस कीवर्ड से आप अपनी वेबसाइट्स को फर्स्ट पेज पर लाना चाहते हैं वो कीवर्ड आपका डिस्क्रिप्शन में मेंशन होना मैंडेटरी है, ये ध्यान रखिए हमेशा जी। चलिए अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे अब आपके सामने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, ध्यान से देखिए। अब मैंने सबमिट तो किया बट यहाँ पे फॉर्म तो कंप्लीट खाली हुआ नहीं, ये फॉर्म तो ऐसे के ऐसे दिखाई दे रहा है, तो इसको कौन आंसर करेगा? सर जी भरत सर यू आर ऑलरेडी। हाँ सर, ये क्योंकि आपने ना ऑलरेडी कर रखा है, ओके इसमें आ रहा है ना URL ऑलरेडी एग्जिट डायरेक्टरी, आपने डायरेक्टरी कर रखी है जी, बहुत बढ़िया जी। तो इसका मतलब यही है कि इस पेज की डायरेक्टरी यहाँ पे सबमिट हो रखी है। सर जी हाँ हेलो हाँ जी सर जी, आपने बोला आप कह रहे तो कॉपी नहीं करेंगे तो URL तो कॉपी होगा ना, कॉपी हो रहा है ना, टाइटल भी हाँ, तो फिर तो डालेंगे कैसे टाइटल में? मैंने टाइटल चेंज करके डालेंगे। आप कीवर्ड रख सकते हैं, बाकी सारा डेटा कॉपी नहीं करना, कीवर्ड तो सेम रहेगा। मतलब टाइटल में वो जो जैसे पिंग में टाइटल डाल रहे थे वो पूरा टाइटल नहीं डलेगा? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ जो टारगेटेड है वो ही रखना है आपको यहाँ पर। और क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में भी वो कॉपी नहीं होगा मेटा डिस्क्रिप्शन उसका? अरे भाई मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल जो रहेगा वो मैच होना चाहिए, थोड़ा सा पूरा कॉपी नहीं करना है साइट से आपको पूरा पर URL तो कॉपी करते हैं ना। अरे तो फिर क्या बिना URL के सबमिट क्या करोगे आप? URL तो आएगा जिसकी मार्केटिंग करनी है। अच्छा URL कॉपी नहीं करनी है और क्या? टाइटल मतलब पूरा कॉपी नहीं करना है। टाइटल मतलब खुद से बना के डालते हैं, उसमें टारगेट कीवर्ड होना चाहिए। हाँ 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 बिल्कुल सही। अच्छा इसमें यहाँ ऐसे पे करना अब यहाँ पे आगे फंस चुके हैं हम लोग। अब सुनो इसका सॉल्यूशन तो सुन लो सभी लोग, बोलो मत अभी, सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे सिचुएशन ये आगे कि अब आगे करना क्या है। कभी आप लोगों के सामने प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉर्ट आउट होगी ये कौन सीखेगा? इजी काम सीख जाओगे आप लोग तो डिफिकल्ट वाला काम कौन सीखेगा? इजी तो सबको अच्छा लगता है। अंकित बताइए, अंकित ने रेज हैंड किया है, वेयर इज अंकित? अंकित कहाँ है? सर इसमें URL चेंज कर सकते हैं थोड़े से, इसका अपना दूसरा पेज दे सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं इसके आंसर पे आपको लेकर चलता हूँ सभी को। तो इसका आंसर ये कहता है जी, अनम्यूट करो अभिमन्यु। सर मैं कह रहा था जो डायरेक्ट होम पेज को इसको टारगेट नहीं कर सकते? देखिए ऐसा होता है, हमारी वेबसाइट्स के अंदर जितने पेज, जितने पोस्ट, जितनी कैटेगरी होती है सभी की मार्केटिंग करनी होती है, इसीलिए हम सभी को टारगेट करेंगे। एक बात बताइए, आपने एक दुकान खोली और दुकान में आपने सारे प्रोडक्ट रख लिए। अब आप ये थोड़ी कि नहीं जी मेरा तो बस च्यवनप्राश ही बिकना चाहिए, कुछ और नहीं बिकना चाहिए। भाई सेल तो सारी चीज होनी चाहिए ना। तो आप मार्केटिंग सभी की करोगे। ये सभी लोग ध्यान से सुनिए, आपकी जितनी भी वेबसाइट होती है, चाहे वो ब्लॉग है या वो वेबसाइट है, कुछ भी है, आपको सभी की मार्केटिंग मैंडेटरी है, सभी की मार्केटिंग करनी है। सर सिंगल वर्ड और सिंगल एक बार में एक ही वर्ड होगा टारगेट? एक बार में एक ही पेज पे काम कर सकते हो और एक ही कीवर्ड टारगेट कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप अब सारे एक साथ कैसे कर लोगे। सर जी अमन, तो सर ये इसमें कैटेगरी वगैरह डालनी नहीं डालनी? ये नीचे कैटेगरी ये क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको सबसे नीचे? सर ये वाली कैटेगरी नहीं, जैसे वेबसाइट पे हमारी कैटेगरी होती है? हाँ वो भी डालनी है भाई, वो भी डालनी है। सर इसमें जैसे URL ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हाँ और यहाँ पे आपने जो इसका सब पार्ट ले रखा है SEO कोर्स, एक पेज इसमें ऐड कर रखा है। हाँ हाँ। अब URL इसमें पंकज कुमार SEO तो आ रहा है, स्लैश करके अगर दूसरे कैटेगरी का हम इसमें पेश कर देते हैं तब भी ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाएगा ये, क्योंकि होम पेज तो सेम है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आई थिंक बाकी सभी को समझ आ रहा है, कोई क्वेरी नहीं है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डायरेक्टरी सबमिशन के अंदर आप एक डोमेन को एक बार एंटर कर सकते हैं, उस डोमेन की दूसरा कोई पेज, पोस्ट, कैटेगरी एंटर नहीं कर सकते। डायरेक्टरी सबमिशन के अंदर ऑल ओवर साइट, पूरी ऑल ओवर साइट ही ले लेगा मतलब। हाँ आप पूरा डेटा दोबारा बार-बार नहीं कर सकते। ठीक है सर। तो सर जी मतलब इसमें करनी नहीं है कैटेगरी वगैरह सबमिट? अब इस साइट में आप एंटर नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी साइट है उसमें कर सकते हो।
मतलब एक चीज डालनी है इसमें, चाहे पोस्ट डालनी हाँ है, कैटेगरी हाँ डालनी हाँ हाँ। अब ये है, देखो, होम पेज ये डालनी पता है। कैसे चलेगा, ये देखो यहाँ से कॉपी किया, अब ऊपर गो दिखा रहा है, इस पे जाके सर्च करो, मेरी वेबसाइट आपको यहाँ दिखाई देगी, ये देखो। और इसमें ये भी दिखाई देगा कि मैंने अपनी वेबसाइट का कौन सा पेज यहाँ पे एंटर किया हुआ है। एक मिनट, सब लोग ध्यान से देखिए, इसमें मैंने एक पेज सबमिट किया हुआ है, एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखो मैंने ना अपनी वेबसाइट का ये वाला पेज सबमिट किया हुआ है, होम पेज। सभी लोग प्रूफ देख लो भाई, सबमिट के बाद क्या रिजल्ट मिलता है। क्या मिल रहा है सर जी? ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है सभी को ये? जी। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्टरी साइट के अंदर मैंने अपनी वेबसाइट्स को ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है, तो इसी सेम साइट के अंदर मैं अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज को दोबारा पोस्ट नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब ये है। जी जी, ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? यस सर। जी। तो अब यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेंगी। तो जैसे आपको यहाँ पे आप दूसरी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इसी प्रोसेस को एज इट इज फॉलो करना है। उसके बाद आप तीसरी साइट पे जाओगे तो सभी के अंदर देखो डिजाइन अलग हो सकता है बट कंसेप्ट वही रहेगा। ये देखिए, साइट वही है, वो आपको कैटेगरी वगैरह सब मिलेगा, बस डिजाइन का इंटरफेस चेंज हो सकता है। कंप्यूटर इंटरनेट में जाइए और यहाँ पर मैं लेकर चलता हूँ आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। देन उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सबमिट लिंक, फिर से वही आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा और उसको आपने कंप्लीट भरना है। और भरने के बाद जब ये सबमिट हो जाएगा तो इसके लिंक को आप अपने डेटाबेस में मेंटेन करते चलिए। किसी को कोई क्वेरी? जी इसमें ऐड साइट की जगह सबमिट लिंक लिखा हो रहा है। कहीं कहीं पे तो लिंक ही सबमिट लिखा हुआ आएगा, आगे पीछे हो सकता है। तो वो लिखा कहाँ आया था, मैंने देखा ही नहीं। अरे कहीं पे ऐड यूआरएल आएगा, कहीं पे सबमिट लिंक आएगा। अच्छा ये सबमिट लिंक जहाँ पे हाँ रखा है हाँ अभी। हाँ हाँ हाँ, जहाँ पे यार वही है, और ये फॉर्म खुल जाएगा। अब आप ये देखो ना, आपको करना क्या है, सिंपल सिंपल टेक्निक है। आपको पढ़ पढ़ के बस टाइटल में टाइटल देना है, यूआरएल में यूआरएल देना है, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन, नाम आईडी और ये भर के सबमिट करना है। सिंपली ये एंट्री करनी रेसिप्रोकल लिंक क्या कह रहा है है। हैं? रेसिप्रोकल लिंक, रेसिप्रोकल लिंक। भाई रेसिप्रोकल लिंक का मतलब ये है कि तुम बोलते हो पंकज सर आप अपनी साइट पे मेरा लिंक रख लो, आपकी साइट पे मैं अपना लिंक रख लेता हूँ। मैं बोलूंगा भाई मेरा लिंक तुम अपनी साइट पे रख लो, लेकिन तुम्हारा लिंक मैं अपनी साइट पे नहीं रख सकता, सॉरी। इसका मतलब ये है। तो यहाँ यानी करना क्या है? कि यहाँ कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है आपको। यहाँ पे स्टार कहाँ लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है कहीं यहाँ पे? कंपल्सरी नहीं है सर ये, मतलब मैंडेटरी नहीं है। रेसिप्रोकल स्टार का मतलब मैंडेटरी होता है जी, है नहीं यहाँ पे स्टार। सर, अगर ये रेसिप्रोकल लिंक मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर मेरे को डालना है और आप मेरी वेबसाइट पे डालना चाहते हैं अपना लिंक, तो ये जो कॉपी, ये जो लिंक आ रहा है इसमें AH रेफरेंस ये वाला कॉपी मैं पेस्ट। वेबसाइट में जी copy- जी जी। अमन एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पे, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। ये रेसिप्रोकल का मतलब है लिंक एक्सचेंज। लिंक एक्सचेंज इसको बोलते हैं टू वे लिंक एक्सचेंज। आप इसकी साइट का लिंक अपनी साइट पे लगा दीजिए और ये आपकी साइट का लिंक अपनी साइट पे लगा देगा, तो इसको बोलते हैं बैकलिंक्स का एक्सचेंज करना, टू वे लिंक एक्सचेंज। तो हम लोग अभी टू वे नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग वी आर अ फ्रेशर, हम लोग वन वे लिंक एक्सचेंज करेंगे। यानी कि हम अपनी साइट से किसी दूसरे को लिंक क्यों बांटे, पहले अपना पेट भरेंगे ना, तभी तो दूसरे को खिलाएंगे। सर जी यहाँ पे अपनी किसी दूसरे पेज का लिंक डाल सकते हैं रेसिप्रोकल में? मैंने अभी बोला आप नहीं कर सकते, इसमें कोई लिंक वगैरह आप ये वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे ही नहीं। अच्छा ठीक है सर जी। तो भाई साहब आज लग रहा है पूरे 40 मिनट में सिर्फ एक डायरेक्टरी सीखी आपने। अगर जल्दी जल्दी सिखाओ तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा लग रहा है। हाँ सर जी ये तो है ना? हाँ। रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं आप सब लोगों को सेंड कर दूंगा उस पे अपलोड करके। जी सर जी कर देना। हाँ, और ललित। हाँ जी सर। जी कोई क्वेरी आपकी ललित जी? नहीं सर, ऑल क्लियर? बिल्कुल। चलो, आई थिंक होनी भी नहीं चाहिए क्वेरी।
बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा और सर जो भी होगी रिकॉर्डिंग में देख के समझ जाएंगे। नहीं नहीं चलो कोई नहीं, डेफिनेटली रिकॉर्डिंग मैंने कर रखी है। और ये देखो ये लोग, अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बताऊं, ये लोग कमाते कैसे हैं। अब ये बात बताओ, ये बंदा आपके लिए सर्वर खरीद रहा है, ये डोमेन खरीद रहा है, आपको बैकलिंक दे रहा है, इसको क्या फायदा हो रहा है, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो इसको फायदा हो रहा है, इसकी साइट पे ये गूगल एडसेंस चल रहा है, ये देखो इसकी साइट पे डेली का, जी जी इसकी साइट पे डेली का बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक आता है। और जैसे शशि जैसे लोग तो सोचते होंगे अरे फ्री में ट्रैफिक मिल रहा है, क्लिक कर देता हूँ ट्रैफिक मिल जाएगा वेबसाइट में, तो वो ट्रैफिक के चक्कर में क्लिक कर देते हैं। ऐसा सी आप तो क्लिक कर ही दोगे, ट्रैफिक मिल रहा है सर, है ना, ले लूं ट्रैफिक। नहीं सर जी, पैसे चले गए होते हैं तो नहीं करता। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है ये सारा एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाते हैं ये लोग, ठीक है। तो आज इस एक्टिविटी को यहीं पे क्लोज करते हैं, और अभी इसमें मेरा दोबारा भी 40 मिनट के राउंड में 5 मिनट लेफ्ट बचे हैं, तो कोई क्वेरी हो तो फटाफट ले लो। और क्लास डेली होगी, अब जो भी ज्वाइन करेगा वो क्लास करेगा, जो नहीं करेगा मैं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि लॉकडाउन के बाद क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और लॉकडाउन वैसे में भी पता नहीं कब तक रहेगा। जी अमन सर अभी वो चीज क्लियर नहीं हुई, क्या? वहां पर ब्लॉक की डायरेक्टरी भी थी। हाँ मान लीजिए मेरी वेबसाइट है जिस पर ब्लॉक कंटेंट मैंने डाल रखा है, ब्लॉक का हाँ, एक पेज हाँ, अलग बना रखा है हाँ, मेन्यू में, हाँ, और बाकी कंटेंट अलग डाले हुए, कॉन्टेक्ट हाँ, अस मेन्यू हाँ, सारे हाँ, मैंने अपने कोर्सेज के। तो वो मान लीजिए अगर मैं जो ब्लॉक डायरेक्टरी सबमिशन में जो ब्लॉक सेक्शन है उसमें ना डाल के अगर मैं किसी और एजुकेशन पार्ट में डालता हूँ तो भी तो ब्लॉक वाली साइट भी तो सबमिट ही होगी साथ साथ में, फिर ब्लॉक का अलग सेक्शन क्यों बनाया हुआ है उन्होंने? देखो ऐसा है अमन, जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, जैसे मान लो मेरी sapnaDance.com एक ब्लॉगिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, वहां पे मुझे एंटरटेनमेंट भी दिया हुआ है और ब्लॉग भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, या तो मैं ब्लॉग चॉइस कर सकता हूँ। अब ब्लॉग में जाओगे तो ब्लॉग में क्या क्या मिलेगा ये देखो, जैसे आप ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको सब कैटेगरी मिलेंगे। ये देखो ब्लॉग में आपके पास क्या है, म्यूजिक है, तो मैं म्यूजिक ले सकता हूँ, तो ये भी मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। और मैं एंटरटेनमेंट में भी सबमिट कर सकता हूँ, जो बाहर मुझे एंटरटेनमेंट दिया हुआ है। ओके यहाँ पे आर्ट्स में जाओगे, आर्ट्स में एंटरटेनमेंट मिलेगा, यहाँ पे ये देखिए ये रहा, यहाँ पर भी सबमिट कर सकता हूँ मैं। तो बेसिकली कह सकते हैं अगर किसी को मान लीजिए एजुकेशन की वेबसाइट है और एजुकेशन में उसको जो टारगेट कैटेगरी कर रहा है हाँ, वो नहीं मिली तो एक बार ब्लॉग जाए, हाँ ब्लॉग में, हाँ ब्लॉग में चेक कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉग में चेक करके सबमिट कर सकता है। ओके समझ गया सर, जी ठीक। जी जी। जतिन यस सर। क्लियर है, कोई क्वेरी? नहीं सर, समझ आ रहे हैं। आप सब लोगों को 5-5 साइट्स पे काम करना है, मैं चेक करूंगा कल सभी का। 5 साइट्स पे? हाँ हेल्प करने के लिए मैं हेल्प करूंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? कोई क्वेरी हो तो पूछो मेरे से। जी आपको पता है चलेगा हमने 5 साइड पे काम कर दिया। आप लिंक कॉपी करके रखोगे ना, जैसे मान लो इस पे सबमिट कर दिया, इसका लिंक कॉपी करके रखोगे और आप मुझे बताओगे सर मैंने ये वाली साइट सबमिट करी है, मैं उसको यहाँ पे सर्च करके देखूंगा, अगर सबमिट होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, फिर मैं वहीं पकड़ लूंगा आपको, ये आपने काम नहीं किया। अच्छा अच्छा। इसमें चोरी नहीं कर सकते भाई। और सर जिसके पास साइट नहीं होगी उसका? उसके लिए आप किसी की भी साइट उठा लो, किसी की भी ब्लॉग उठा लो, साइट उठा लो, उसका कर लो, प्रैक्टिस ही तो करनी है। किसी का मेरा भी कर देना भाई। किसी का भी, हाँ इनका कर देना। इनकी साइट कौन सी है आपकी? हाँ। शशि latestpunjabivideo.com। ओए होए, ठीक सपना है, के कर वीडियो दूंगा। डालते हो उस पे? नहीं सर जी नहीं डालता। डाल दिया करो, थोड़ा सा ट्रैफिक आ जाएगा। ठीक है नहीं डालूंगा। पंजाबी में हरियाणवी कैसे डाल देगा? हैं? हैं? पंजाबी में हरियाणवी कैसे डाल देगा ये? कैटेगरी बना के। अच्छा मैं एक बार 1 मिनट आप सभी लोग सुनिए। अच्छा सभी को क्लियर है आज की एक्टिविटी? यस सर। हाँ भारत जी आपको कोई कंफ्यूजन? देखो प्रैक्टिस करने का तरीका बताता हूँ, आप ये मत सोचो कि मेरे पास साइट नहीं है, मेरे पास ब्लॉग नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा गूगल पे जाना है और आपको टाइप कर देना है, मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी लिख दो, आप कोई भी आईटी कंपनी लिख दो, एंटरटेनमेंट ब्लॉग लिख दो, कुछ भी लिख दो। आपको सिंपल वहां पे एक साइट मिलेगी, उसको कॉपी करना, उसका डेटा वहां पे सबमिट कर देना है 2-3 साइट के अंदर। ये नहीं कि पूरा ठेका ले लो उसको सबमिट करने का,
2-3 साइट जस्ट फॉर द प्रैक्टिस करने के लिए, और मुझे लिंक भेज देना कि सर इसमें मैंने सबमिट कर दिया, तो मैं चेक कर सकता हूँ उसे, ताकि प्रैक्टिस रेगुलर रहे आपकी। दूसरे की साइट को भी कर सकते हैं सर? हाँ, मतलब फॉर द प्रैक्टिस, ये नहीं कि आप उसका एसईओ अच्छा कर दो, उसकी साइट टॉप में आ जाएगी फिर फ्री में। तो एक प्रैक्टिस का वे बता रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिस का वे बता रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा, अच्छा सर, किसी भी साइट की अर्निंग कैसे देख सकते हैं? चाहे कुछ कोई भी साइट है सर उसके लिए टूल्स तो आपको मिल जाएंगे, बट वो एग्जैक्ट बताते नहीं है। अब जैसे मान लो मैंने इस पे लिखा है ऑटो स्टूडेंट कोर्सेज, तो मान लो मैंने यहाँ पे इस पे चला गया, मान लो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, इसका लिंक कॉपी कर लो, इसका डायरेक्टरी कर दो। इस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ले लो, कोई ब्लॉग ले लो, कोई एंटरटेनमेंट ब्लॉग ले लो, व्हाटएवर कुछ भी लेके आप सबमिट कर सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूँ। जी हेलो जी मैम। सर, कंटिन्यू करने के बाद जो लिंक होगा वो आपको शेयर करना है? हाँ, कंटिन्यू करने के बाद एक मैसेज आएगा, लिंक सबमिटेड, अवेटिंग और अप्रूवल, सबमिट अनदर लिंक, यानी कि इस लिंक को सबमिट कर लिया गया है, अप्रूवल